पट के परौठे में पका देगा मिर्चा में रला के। भाजी एप्पल दी की स्टोरी तुसी थल्ले रख के मतलब सब्जी काट रहे हो? बस मन च ही रख लिया। क्वांटिटी में लंगर तैयार हो रहा है यहाँ पे, इतनी ह्यूज क्वांटिटी में। तो हम सब क्या लेके आएंगे? ये देखो पानी गर्म करने वाला जुगाड़। हाँ ये रहा पानी गर्म करने वाला जुगाड़। यहाँ से पानी डालो, उधर से ये बहुत सारे लगे हुए हैं यार, मतलब इतनी ह्यूज क्वांटिटी में है ना। तो देखो वो सामने पानी गर्म हो रहा है। तो हम क्या लेके आए लंगर? क्यों जी लंगर पर शायद हो गए तो भंडार है यहाँ पे। तो इस साइड पे सारी वॉशिंग मशीन पीछे से सारी इलेक्ट्रिसिटी फ्री आ रही है और किसी के मुंह में मास्क नहीं है भाई। धंधा सिर्फ ये 5-10 लाख बंदा यहाँ घूम रहा है, किसी को कोरोना नहीं हुआ अभी तक। किसी को नहीं हुआ। और वहाँ दिल्ली वाले हिसाब लगा दो, दिल्ली में 200 बंदा हो, 100 बंदे को धोखा है। हौली हौली टिकता जा रहा है, हौसला तो हटा बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर बंदे बुलाई जा रही है। किसान साथ में आ गया। तो कब तक आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे? हम जब तक हमारे हाथ लगेंगे हम तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। हाँ, अपने हक लेना है। मोदी जी वापस नहीं लेते जब तक हम करते नहीं। हमारे पास 2 साल 10 साल अभी अंदर आते ही ना मतलब कि जो लंगर की मतलब उसे मेरे से रुका नहीं गया और मैंने 1 प्लेट चावल लगवा ली। मंचूरियन और मैं इसी में खा लेंगे और उसके बाद हम जा रहे हैं आगे की साइड। इतना क्राउड है ना यहाँ पे, इतना क्राउड, किसी के फेस पे मास्क नहीं है। वही हाईवे है जिससे हम निकल के इतनी दूर दूर जाते थे ना, किसी तरह से लग रहा है कि हाईवे वही है, हाईवे नहीं है भाई। ऊपर बाज बैठा हुआ दिख रहा होगा आपको। बाज देखा कैसे बैठा? बाज बैठा हुआ है, उड़ भी नहीं रहा। देख लो, ये न्यांगसंगो का ट्रक है और खालसा फोर्स है। और इस साइड देखो मतलब कि पूरी बैरिकेटिंग है, इतने बड़े बड़े उन्होंने वो कंटेनर्स लगाए हुए हैं। और उसके बैक साइड मिट्टी वाले ट्रक हैं और उसके बाद पीछे ये वाले ये जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, इसके पीछे पत्थर है। और ये इस तरफ ये सारे के सारे निहंग सिंहों के घोड़े, मतलब पूरी हाईवे है। मतलब हम अच्छे टाइम में आए, यहाँ पप्पू मान आया हुआ और आप क्राउड देख सकते हो पूरा साइड
जो सिम्स है ना जिन जिन वो सब पोर्ट हो रही है। पोर्ट हो रही हैं, क्योंकि पता तो चल ही गया आप सबको। प्योर लस्सी है वीरे। ओए पकड़ो पकड़ो वीर पकड़ो। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਛੜਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਪਰੇ ਆਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਜੱਟਾਂ ਦੇ। ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਐਪਲ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਮਨ ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਰੇ ਧਰ ਲਿਆ। ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। तो भाई एप्पल ले रहे हैं एक्स को नीचे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख कर सब्जियां कट रही है, और देख लो इसकी हालत क्या हुई है, पूरे फोन की हालत क्या खराब हुई है। चलो लगे रहो जी, एवं एवं सेवा लगे रहो। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗਾ। बस तो ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਗੇ। तो भाई ये जो है ना, ये गुरु की लाडलियाँ फौजें हैं। मतलब कि मैं आपको हिंदी में बताऊँ या पंजाबी में बताऊँ, मतलब पंजाबी में तो हम यही कहेंगे कि गुरु दी लाडलियाँ फौजां ने हैं जी। तो जंगलों च रात कट जानी है तो फिर रोड़ा ने। तो यहाँ आप सबको इतने ट्रैक्टर दिखेंगे ना, इतने ट्रैक्टर, मतलब कि यही है कि हम 8-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी पीछे चले आए ना, तो वो सारी जगह जो है जहाज खड़े हैं, जहाज है जी। एयरलाइंस तो फेल होगी इनके सामने। तो अभी तक आपने ना पेट्रोल पंप पे सिर्फ गाड़ियों को पेट्रोल डलता हुआ ही देखा होगा। कभी कैंपिंग करी है? कैंपिंग दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये भारत पेट्रोल है और यहाँ अपनी कैंपिंग हुई है पूरी। ओए 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 भाई साहब, आ जाओ आगे। मतलब कि ओके रिपोर्ट तरीके से ना कैंपिंग हुई है यहाँ पे। भी बंद करा दिया। हाँ बंद है वो तो। एक्चुअल में सारा क्राउड है ना इस साइड से, आने वाली साइड भी और जाने वाली साइड भी। तो दोनों रोड्स जो देख रहे हो ना पीछे की, वो दोनों की दोनों ब्लॉक्स हैं। बाबा जी ये पानी गर्म किवें हुंदा? ਇਹ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗਰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। उधरों पेगा हाँ। और इधरों ऊपर बाहर आएगा। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਗਰਮ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਠੰਡਾ ਪੀ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਇਧਰੋਂ ਪਈ ਜਾਣਾ, ਗਰਮ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ये देखो दस। अच्छा और ठंडा पानी है? ਆ ਦੇਖੋ अच्छा ਆ ਪਾਦਾ ਇਧਰ पे ਅੱਗ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ये गर्म बड़ा है। ਤੇ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, हाँ बहुत गर्म है। ਗਰਮ ਗਰਮ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾ। धुआं भी तो तेज है, बहुत तेज गर्म है यार। ਇਹ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਆਉਣਾ ये हुण कदों तक चलने है? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦ। फिर आपको अपने घरों करी। ਹਾਂ ਫੇਰ ਕਰੋ ਕਰ। चलो ठीक है जी, चंगा जी। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। कदों तक ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ठीक है जी, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੱਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कोई चक्कर नहीं है ना। सारा ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਣ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ठीक है जी, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣੇ ਆ। ठीक है ਖਾਨ जी, ਸਾਡੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। कोई चक्कर नहीं। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਿਓ, ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਰੈਲੀਆਂ ਲੈ ਹਾਂ। ਆਏ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਝਾੜ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। मतलब कि पिछो जेडे काम है ना वो सारे चल रहे हैं, कोई चीज नहीं रुकनी। ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल। ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਮੰਗਦੇ ਆ। नहीं राशन दी तो देखो जी कोई थोड़ नहीं, तानू हर एक वालों सपोर्ट मिल रहा है।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਕਾਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਪਜਾਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ 5-4 ਦਾਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਡੱਟ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ है। किसान एकता जिंदाबाद। अबे तुमने अपनी गाड़ी में तरपाल डाली है ऐसे? भाई साहब ट्रैक्टर देख लो, ढक के खड़ा कर दिया उन्होंने। और ये ट्रैक्टर आपको ना पीछे पूरी लाइनिंग है, करीबन हम 4 से 5 किलोमीटर तो हम ही आ गए हैं ना। और वो अंकल जी ने मतलब हमारे हाथ में कैमरा देखा ना, कहते भाजी रुक जाओ 2 मिनट, साडा पूरा प्रोग्राम खिंच के जाओ, मोदी तक पहुँचना चाहिए। मैं अंकल जी कोई पहचान की लोड़ नहीं, सब कुछ अपने आप पहुँच गया। बहुत क्राउड है भाई, बहुत क्राउड है सीरियसली। जहाँ मर्जी तक देख लो ट्रैक्टर। वो देखो बुला के लंगर खिलाते हैं जी। भाई रोक के ना लंगर प्रशादा दिलों छकाया जा रहा है, दिलों मतलब कि लंगर प्रशादा तो उतना दिलों छकाया जाता है, बट जो आवाज़ा मार के यार ये चीज़ है ना, क्या बोले बंदा है ना, ये इस टाइम जो मेन लड़ाई है ना, वो इंसानियत की लड़ाई है, एकता की लड़ाई है। तो अगर इस चीज़ को अगर कोई कहता है ना नॉर्मली कि भाई ये तो समझ नहीं रहे, ये किसान ये कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। पूरी दिल्ली का पंजाब वाला माहौल बना हुआ है, पूरी दिल्ली से। एक ट्रैक्टर जा रहा है, दूसरा ट्रैक्टर आ रहा है, वो देखो। पिन्नी भी खाओगे अब तुम? भाई यही चीज़ें हैं, ठंड है तो यही चीज़ें मिलनी है, आराम से खाओ। पूरी देसी घी की पिन्नी है, ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे खाने आए हैं, रोक के खुद मिल रहा है प्रसाद। तो जी कितना टाइम हो गया अपने साथ में? बेटा जी सानू 5ਵੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ रात की लगता साड़ियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਾਓ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। बिल्कुल। वैसे इन्ना कट देख के ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है? उम्मीद पूरी है? ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਗੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੁੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 599% ਯੂਥ ਆ ਗਿਆ। बिल्कुल। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ मतलब कि ऐसे ਨੂਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਯੂਥ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ। ਐਪੀਸੋਡ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਰਜਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ना जी ना, देखो तुसी माफ़ी ना मंगो प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि दिल ना अंदर से ना भरसा गया है। अंकल जी इतनी बढ़िया बात बोल दी ना कि अगर आपको हमारी तरफ से थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो, यार कोई दिक्कत नहीं अंकल जी, मतलब कि सानू इन्नी खुशी हुई है ना कि आज पंजाब जेड़ा पूरा दिल्ली च वसिया लोग, और यही चीज़ चाहिए है, रब करे फटाफट तो साड़ियाँ मंगां पूरी हो। ਸੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पता क्या है, जहाँ मर्जी तक देख लो और बाबा जी आपको सिर्फ ट्रॉले और ट्रॉलियाँ बड़े मतलब कि दो पीछे उन्होंने ट्रॉलियाँ लगाई हुई हैं इन लोगों ने।
पूरे का पूरा पंजाब बसा हुआ है। कपंशु भी एक बार सामने दिखाओ यार, पूरे का पूरा मतलब समझ लो पूरा पंजाब बस चुका है। ये वही हाईवे है जहाँ से हम एंट्रेंस करके निकलते थे कहीं इतनी दूर दूर जाने के लिए, इतनी राइडें मारते थे ना, इस तरफ से निकलते हुए जाते थे। तो ये रास्ता हम कंप्लीट करने सुखदेव पहुँचने में हमको आधा घंटा लगता था। कैसे बैठे हुए हैं इस तरफ से आए थे, इस तरफ से देखो, ये देखो यहाँ लंगर बन रहा है, पूरा लंगर बन रहा है। बाबा जी बैठे हुए हैं, इनको सबके इंतजाम है अंदर, देखो ट्रॉलियों के अंदर सबका लंगर इकट्ठा बन रहा है, इकट्ठा छक रहे हैं। किसी के पास तेर मेर नहीं है, किसी के पास ऐसी बात नहीं है कि तुम लंगर लाए हो, तुम बनाओ, तुम खाओ, ये चीज़ नहीं है। एकता के साथ लंगर एकजुट होकर लंगर छका जा रहा है। देखो पीछे इतने बड़े बड़े देगे हैं, मतलब देग कहते हैं जो बड़े बड़े पतीले होते हैं ना, उनके अंदर हमारे उनको बोला जाता है देग। और इतनी ठंड होने के बावजूद भी देख लो नीचे बेचारे सिर्फ एक सिंगल दरी बिछी हुई है, उसके ऊपर बैठ के गुरु की लाडली फौजें लंगर छक रही हैं। बस एक्चुअल में हम ना थोड़ा सा मेरे को वंशु ने शॉप पे बताया था कि जो ये जितनी नॉर्मल प्लेट्स वगैरह हैं जैसे साइड पे आपको दिख रहा होगा ना, तो ये इन्होंने ऐसी जगह बनाई हुई हैं। और गार्बेज बैग हम ले आए थे तो वो हमने आगे ही दे दिए। सारी जगह लेके घूमते तो बात अलग थी, लेकिन जो आप अगर कुछ आप मतलब अपनी तरफ से डोनेट करना चाहते हो या कुछ भी है ना, जैसे लंगर की प्लेटें हो गई, चमचे हो गए, उन चीज़ को अगर आप डोनेट करोगे तो वो स्टार्टिंग में स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पर हमने गार्बेज बैग वगैरह जो थे ना वो वहीं दे दिए। तो वो इनको सबको खुद पहुँच जाते हैं, खुद ब खुद, और नहीं पहुँचते तो जिनको ज़रूरत होती है वो जाके ले आते हैं। बाकी निकलते हैं आगे। इस टाइम जो ठंड नॉर्मल भी नहीं है तो कड़कड़ाने वाली है। बाइक पे आओ तो पता चलेगा, और आप बैठ भी जाओगे ना तब पता चलेगा। यहाँ देखो चाय के स्टॉल लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक अपने गिलास उठाओ और चाय, मैं तो ये चाय पीने लगा। बस यही है कि चाय के स्टॉल जो है ना पीछे से वहाँ से शुरू थे, थोड़ी थोड़ी करके हम पी जा रहे हैं ताकि ठंड भी हमारी जो है ना वो बर्दाश्त होती जाए। चाय मांगी थी, साथ बिस्किट। तो ये कुछ एंट्रेंस है, यहाँ से आपको टोकन मिलेगा और प्रॉपर पूरी पीछे तक लाइन लगी हुई है संगतों की। और ये इसमें सारे कंबल वगैरह हैं, उस साइड से आपको पूरे के पूरे शीशा वगैरह नज़र आ रहे होंगे, मतलब दस्तार बांधने के लिए हर एक चीज़ का अरेंजमेंट है। और ये कंबल वगैरह जो है पूरे पैक हैं। बाहर संगत पूरी लाइन लगी हुई है, संगत की पूरी संगत की लाइन है पीछे तक। तो ये जो स्टॉल आप देख रहे हो मतलब कि पूरे का पूरा ये अरेंजमेंट है। 200 से 300 बंदा इस साइड पूरी साइड सो सकता है, उस साइड दस्तार बांधने के लिए शीशे, और इतना अरेंजमेंट है ना, मतलब कि अभी ये सब हार हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, तो ये सब अरेंजमेंट्स इनके लिए हैं। कंबल, सराणे, ए टू जेड डबल कंबल हैं। कुछ जो संगत है वो यहाँ पहुँच चुकी है। पीछे तरपाले हैं, गद्दे हैं, गीज़र पड़े हुए हैं, और बाकायदा ये सारे के सारे यहाँ पर ना, ये जितने आपको ये स्टिक, ये नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, ये सब आपको वहाँ पीछे से एंट्रेंस से टोकन्स मिलेंगे, और उसके बाद आपकी यहाँ एंट्रेंस होएगी। और ये सारा A to Z प्रोग्राम है, ठीक है जी। सुबह आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो ना, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, मतलब कि ये समझ लो उठने से टूथपेस्ट, साबुन, तेल, पगड़ी, मतलब कि जो आपने अपने मुंह से सुबह उठ के घर में चीज़ें जो सुबह हमने तैयार होने के लिए लेनी होती हैं ना, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। और इनमें से आपको कोई ऐसा नॉर्मली मतलब कि जैसे मिसबिहेव करने वाला जो होता है ना, मतलब बंदा, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सारे अपने भाई यहाँ रखे हुए हैं, रुके हुए हैं, और इस साइड पे वो सारे बुजुर्ग दिख रहे हैं आपको पीछे। मतलब कि वही है कि जितनी जगह है ना, ये 200-300 बंदों के लिए बहुत है। और कई आ रहे हैं और कई जो यहाँ से अपना प्रोटेस्ट का पूरा पार्ट फाइनल करके वो घर जा रहे हैं, तो उनके बाद उनके दूसरे जो घर के मेंबर हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो आ रहे हैं। तो मतलब कि पूरा साथ है, और खालसा एड की जो पूरी सपोर्ट है ना संगत को, वो दिल खुश करने वाली है। तो ये पूरे का पूरा स्टॉल जो है
बना हुआ है। उस साइड जो पिछली साइड है, मतलब इसकी जो बैक साइड में है, उनके नहाने के पूरे बने हुए हैं। और हाँ, यहाँ सिर्फ जेंट्स के लिए हुआ है, लेडीज़ वाला जो स्टॉल है वो दूसरी साइड में है। तो बाकी ठीक है यार, दिल सा खुश होता है इतना कि आज खालसा एड जो है वो सपोर्ट में ही खड़ी है, शुरू से खड़ी है यार वैसे तो, और ये सेवा तो चलती रहेगी है जी। तो भाई ये मत सोचना कि हम यहाँ से चलेंगे, अभी भी हम सेवा में लगे हुए हैं वंशु भाजी? पूरे भाई साहब डट के सेवा आएगी रात भर। 50 किलो लक्कड़ वंशु भाजी अकेले उतार रहे हैं, मतलब कि अकेले नहीं उतार रहे, पाजी भी है साथ में। और यहाँ पे हमने बॉनफायर किया हुआ है और इस बॉनफायर में हम लोग बैठे हुए हैं और ठंड का मजा ले रहे हैं पूरे। बस बहुत है, लास्ट है। थैंक यू। तो बस ये अपनी लकड़ी वकड़ी आ गई है। तो यहाँ पाजियो नहीं है। क्या पिंड अपना? मेरा सर खेड़ी रन जिला पटियाला। तो भाई लगे हुए हैं सारे सेवा में। बस यही है कि रात को जैसे तैसे करके ना हम बॉन फायर में हाथ सेक सूख के टाइम निकाल लेते हैं, बाकी दिन होते ही फिर अपने ऑन ड्यूटी हो जाते हैं। बस तो जैसे यहाँ बॉन फायर हो रही है और ऐसे ही 3-4 जगह पे और हो रही है, लेकिन अंधेरा काफ़ी हो चुका है, आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी। बाकी इस व्लॉग को कोशिश करेंगे कि घर पे जाके एंड कर दें, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह मिल के एंड करेंगे। बाकी 14-15 बंदे यार बॉन फायर पे बैठे हुए हैं कुछ। सानू सरकार ਹੁਣ तेल दे रही है, हाँ, उससे भी कमीशन ले रही है ना। अच्छा। कंपनियां तो जे सीधा तेल मिले सानू 25 रुपए लीटर मिलता है डीजल और 50 रुपए 35 रुपए मिलता है पेट्रोल, अज 90 रुपए ले रही है, वो कमीशन ले रही है, वो भी बाहर निकले कमीशन लेने तो ठीक है ना। ये यार गलत है। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ यूपी एरा वगैरह ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਨੇ, ਜਮੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। मेन बात ये है कि आज भी अगर किसी को समझ नहीं आ रही ना कि ये मेन लड़ाई है किस चीज़ की, ये लड़ाई है सिर्फ एकता की। हैं जी भाजी? बिल्कुल एकता की लड़ाई है ये, कि सिर्फ हमारे लिए अकेले नहीं है। अगर यहाँ पर आज ये सारे बंदे बैठे हैं ना, तो यार किसी वजह से बैठे हैं। बाकी किसान एकता जिंदाबाद। तो भाई फाइनली ना इस कड़कड़ाती ठंड में हम आ चुके हैं वापसी गुलशन भाजी की शॉप पे। और ये आते ही भाई साहब अब आए हैं, कितने बजे आए? 10:15 बजे, 9:30 बजे आया। इसने मुझे कॉल कर दिया था कि भाई मैं आ गया हूँ। मैं कहा अब आने का क्या फ़ायदा, जब हम रास्ते में थे तो इसका कॉल आया था, मतलब कि जाएंगे संडे को जाएंगे। संडे को फिर से प्लान बना रहे हैं भाई साहब गुलशन भाजी फिर से जाने का। लेकिन जाके जो अपने दिल को सुकून आया ना वहाँ पे, वो एक्सपीरियंस ही अलग लेवल का था भाई साहब। इतनी ठंड थी ना, इतनी ठंड। और अभी भी लास्ट में समझ लो 8 साढ़े 8 तक मैं सिंधु बॉर्डर में था जब हम वहाँ बॉन फायर पे बैठे हुए। बाकी इतनी ठंड थी ना, इतनी ठंड थी। अभी मैं जस्ट शॉप पे पहुँचा हूँ गुलशन भाजी के पास, 10:15 हो रहे हैं। हिम्मत नहीं है कि ब्लॉग को एंड भी कर लूँ, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि आज ब्लॉग जो है ना अपना काफ़ी लंबा। बाकी वीडियो जो भी है लंबी है छोटी है तो एडिटिंग करते समय पता चलेगा। बाकी करते इस वीडियो को यहीं पे एंड। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय। आइए York City.